खाने हैं बारी बारी, या जो है वो पहले जूते खाने और फिर प्याज खाने हैं। अब इनकी किस्मत में हम भी चाहें तो इसमें से एक चीज नहीं छुड़वा सकते, खाने इनको दोनों पड़ने हैं। जी, फवाद चौधरी कहते हैं कि पीटीआई अरकान को मुबारकबाद देता हूं, एक और लोटा अपने अंजाम को पहुंचा। 1-2 दिन में तय कर लेंगे कि वफाकी हुकूमत को कब फारिग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को जब तक इक़्तिदार से नहीं उतारते मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। बात करते हैं रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि पीटीआई और काफ लीग का इत्तेहाद मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रहा है। पंजाब का मैदान आपने सर कर लिया, तो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद डिप्टी स्पीकर का ये आज अदम एतमाद भी कामयाब हुई। तो जो वफाक में लोग बैठे हैं हुकूमत के, उनके खिलाफ घेरा तंग नजर आता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि कहानी जहां से शुरू हुई थी ये वहीं पर आ गई। कहानी शुरू हुई थी जमीर बेचने की, और ये जो लोटा दोस्त मजारी थे, इन्होंने सबसे पहले अपना जमीर बेचा था और इन्होंने अपनी जो वफादारी थी वो बेच के, और ये दूसरी तरफ जा खड़े हुए थे। स्पीकर होने के बावजूद, डिप्टी स्पीकर होने के बावजूद इन्होंने बददियानती की इंतहा कायम कर दी थी। उसके बाद जब अभी इलेक्शन हुआ, सेकंड राउंड हुआ, तो इन्होंने कुरान पे हलफ दिया था। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, कुरान पे हलफ दिया था कि ये कोई बददियानती नहीं करेंगे और कानून के मुताबिक काम करेंगे। इन्होंने वो कुरान का हलफ भी तोड़ा, तो अल्लाह ने सजा तो देनी थी। अब आज देखें किस तरीके से रुस्वा होकर ये निकले हैं असेंबली से। उसके साथ साथ जो पूरे पीडीएम का बयानिया वो रुस्वा होकर निकला है। अब ये इलेक्शन में जाने से इसलिए डरते हैं कि इन्होंने अपना हशर देख लिया 20 हल्कों में। इलेक्शन में ये जाएंगे नहीं, और अगर ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो अवाम इनका हशर बुरा करेंगे। अब सोचना इन्होंने है कि इन्होंने पहले प्याज खाने, दोनों चीजें पड़ने हैं, 100 प्याज भी खाने पड़ने और 100 जूते भी। अब फैसला इनका कि पहले 100 प्याज खाने या पहले 100 जूते खाने, इनको दोनों चीजें पड़नी है। जी, अच्छा डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये बताइएगा कि जैसे इमरान खान साहब, पीटीआई ने पंजाब का मैदान मार लिया, केपी की हुकूमत आपके पास है। अब देखा जाए तो जो विफाक है उसके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, तो अब ये कामयाबी आगे बढ़ती जा रही है, किस तरह से अब नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? जी, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अब हमारी इन चोरों को फेडरल गवर्नमेंट से निकाल के जनरल इलेक्शन की तरफ मूव करने की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जनरल इलेक्शन में मूव करेंगे। उसके बाद अवाम फैसला करेगी कि पाकिस्तान की जो हुक्मरानी है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कौम के फैसले क्या मुल्क से बाहर होने या मुल्क में होने, अवाम के नुमाइंदों ने करनी है या बाहर से लाए हुए नुमाइंदों ने करनी है। तो इसलिए ये फैसला अब जो है वो हर सूरत होगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द होगा और जनरल इलेक्शन में होगा। अच्छा शहबाज गिल साहब, विफाक के साथ जो है वो छोटी इत्तेहादी जमातें भी हैं। अब जैसा कि ये तस्दीक की थी फवाद चौधरी साहब ने कि सबसे राब्ता है सिवाय MQM के, तो उनके साथ राबता आपका जारी है। क्या कब तक जो है वो फाइनल हम देखेंगे कि आपका अटैक होगा विफाक पर? देखिए, वो स्ट्रेटजी अभी फॉर्मुलेट होगी इंशाल्लाह अगले चंद दिन में, और उस स्ट्रेटजी के तहत अब काम होगा। हमारा मेन फोकस जनरल इलेक्शन के ऊपर है, क्योंकि इस टाइम जो इक्तसादी इंस्टेबिलिटी है, डॉलर 255 पे पहुंच गया, 250 को भी क्रॉस कर गया है। इस इंस्टेबिलिटी के ऊपर जो मुल्क की जो इन्होंने इकोनॉमी की तबाही कर दी है, उसको संभालना अब जो है वो सवाए एक मुस्तहकम गवर्नमेंट हो जो अवाम को रिप्रेजेंट करती हो पूरी को, उसके अलावा ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमें जनरल इलेक्शन में मूव होना पड़ना है, और इसलिए हमारी तमाम स्ट्रेटजीज अब ये हैं कि फौरी जनरल इलेक्शन हो, वरना मुल्क में जो महंगाई का तूफान आना है, बेरोजगारी का तूफान आना है, मिस गवर्नेंस का जो तूफान आना है, उसकी फिर कोई लिमिट नहीं होगी, और खुदा ना करे कि वतन अजीज को और नुकसान पहुंचे। जितना इन चोरों ने पहले पहुंचा दिया उसको भी अब सालों लगेंगे। जो कुछ इन्होंने 3 महीने में किया है उसको रिपेयर करने में शायद अब सालों लगे, क्योंकि ये साल 2 साल में रिपेयर होने वाला नुकसान नहीं है जो इन्होंने किया है। इन्होंने उजाड़ के रख दी। ऐसे ही है जैसे घर बनाते हुए आपको कई महीने लगते हैं, गिराना है आपने तो वो आप चंद दिन में गिरा सकते हैं। तो इन्होंने एक बनी हुई चीज को गिराया है, बनी हुई इकोनॉमी को गिराया है, अब उसे रीबिल्ड करने में बहुत मदद लगेगी। अच्छा, इदारे शुमारियात की, जैसे कि आपने जो हालात है उनका तज़किरा किया, इदारे शुमारियात ने कहा कि महंगाई 38% तक बढ़ चुकी है, डॉलर हमारे सामने 250 के करीब पहुंच चुका है, पेट्रोल की कीमतें हैं। तो इस तमाम सूरत हाल को आपने जैसे कहा कि साल लगेंगे रिपेयर होने में, तो PTI की क्या स्ट्रेटेजी होगी? जैसा कि पंजाब आपने फतह कर लिया, आपकी हुकूमत है KP में, फिर वफाक की तरफ आप अगर जाते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी?
देखिए इंशाल्लाह मैंने आपको जैसे पहले कहा कि स्ट्रेटजी अभी अनफोल्ड नहीं करेंगे, आप आपसे शेयर करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम स्ट्रेटजी जो है ना वो अनफोल्ड भी करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और आपको नजर आएगा कि इन चोरों से हमारी इंशाल्लाह जल्दी जान छूटे। अच्छा शहबाज गिल साहब, जैसा कि सियासी सूरत हाल हमारे सामने है, एक इजलास हुआ हुकूमती इत्तेहादी जमातों का, तो उसमें कहा कि काफ़ी डांट टिपट भी पड़ी है जो हमारे इस वक्त वजीर ख़जाना को, और हमने देखा कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी भी आपस में अब वो एक पेज पर उस तरह से नज़र नहीं आते। तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है आपको? देखिए ये सारी सिचुएशन वही होती है जब चोर चोरी कर लेते हैं तो चोरी का माल बांटते हुए फिर जो है उसमें लड़ाई तो होती है, और अगर ऊपर से पुलिस पकड़ ले तो फिर वो ज्यादा लड़ते हैं, कहते हैं ये जिम्मेदार था, ये नहीं मैं जिम्मेदार था, फलां जिम्मेदार था। अब अवाम ने इनको पकड़ लिया है, इनकी चोरी को, अवाम ने इनको सजा दे दी, इनको भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब कोई जमीन गर्म करता फिर रहा है, कोई फॉरेन फंडिंग के ऊपर बातें करता फिर रहा है, कोई और करता फिर रहा है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है अवाम को देने का, क्योंकि ये बताया करते थे कि ये तजर्बेकार है, ये बताया करते थे कि ये बड़े एक्सपर्ट है इकोनॉमी के, इकोनॉमी को इन्होंने तबाह कर दिया। पंजाब स्पीड से आवाम पूछ रही है कि किस स्पीड से आपने मुल्क को तबाह किया। तो इनके पास अब कोई जवाब नहीं है देने का आवाम को कि हमने ये सब कुछ क्या किया है। तो ये आप कोनों में मुंह दे रहे हैं, एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं, एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपस में लड़ें या इकट्ठे बैठें, ये आपस में ताने दें या खुश रहें, इनको 100 प्याज भी खाने पड़ने हैं और 100 जूते भी खाने पड़ने हैं। फैसला अब ये कर लें कि इन्होंने पहले 100 प्याज खा के 100 जूता खाना है, या इकट्ठे खाने हैं बारी बारी, या जो है वो पहले जूते खाने और फिर प्याज खाने हैं। अब इनकी किस्मत में हम भी चाहें तो इसमें से एक चीज नहीं छुड़वा सकते, खाने इनको दोनों पड़ने हैं।